आपके साथ वाइट चना पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि जब आप इसे बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। और अगर आप इसको पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल को खूब अच्छी तरह से गरम करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देने हैं। और प्याज को अब हमने फ्राई कर लेना है। तो कितनी देर फ्राई करना है? प्याज का जब कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, आप चाहे तो नोट कर लें। तो यहाँ पर जो प्याज हैं वो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और इनको अब हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1 पाव चने लिए थे, इनको 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और कुकर में इनको बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। इनको भी साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं। चावल मैंने बासमती लिए हैं और इनको भी हम 3 से 4 पानी वॉश कर लेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इनको भी भिगो देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। इनको अब हम अच्छी तरह से ऑयल से बचा के बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज़ इसमें ऐड की है और गरम मसाले को खुशबू आने तक कड़कड़ाएंगे और इसकी जब प्यारी सी मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अब हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी का छींटा हल्का सा लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है वो जले नहीं बिल्कुल भी। तो लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा जी, लहसुन अदरक फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी और इसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसके बाद यहाँ पर 1 नॉट चिकन क्यूब्स की टिक्की भी ऐड कर दूंगी। इस डब्बे में 2 टिक्की होती हैं तो हमने यहाँ पर 1 करनी है। आधा किलो चावल है तो हमने इसमें 1 करनी है और थोड़ी सी हमने इसमें इमली भी ऐड की है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आलू जो है वो इसमें ऑप्शनल है। मेरे बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, ख़ासकर चावलों में, तो मैंने थोड़े से ऐड किए, आप चाहे तो ना करें। अब इनको खूब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर मसाले को फ्राई करते हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है। और अब पानी का हिसाब मैं बता देती हूँ कि 2 गिलास यानी कि आधा किलो चावल है तो मैं उसमें उतना ही पानी ऐड करूँगी, आधा गिलास एक्स्ट्रा ऊपर ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये हमने पानी का इसमें हिसाब रखा है। अब पानी को हमने बॉईल होने के लिए छोड़ देना है और इसके साथ ही मैंने जो चने बॉईल किए थे वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अभी इनको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी में जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए हैं। 4 से 5 पानी इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना ताकि इनकी जो मिट्टी शिट्टी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है, पानी में चावल ऐड कर दिए हैं और अब अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लें और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर फुल कर दें ताकि जो चावलों का पानी है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद हम चावलों को फिर दम पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको कवर कर दिया है और फ्लेम फुल कर दिया है।
थोड़ी देर के बाद मैंने कवर हटाया है तो चावलों का पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करके जो रखी हुई थी वो इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा पुदीना भी इसके ऊपर फैला दूंगी। थोड़ा सा हम ऊपर के चावलों को ऑयली कर लेंगे ताकि ऊपर वाले चावल फीके और खुश्क ना लगें। अब मैं 15 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी, यानी इसको मैं दम पे रख दूंगी। ठीक है, 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो हमारा जो पुलाव है वाइट चना पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके ये तैयार हुआ था। एक एक दाना रस भरा और अलग अलग है और इतना टेस्टी पुलाव और इतनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है कि आप जब इसको बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो इस रेसिपी को लाजमी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपने किस तरह से रेडी किए मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने जब ये चावल बनाए तो ये कैसे बने। और जायके में तो ये इतने लाजवाब हैं कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।